चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लें, सॉल्यूशन है क्या? एक मिक्सचर है। दूसरा कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। समझ गए? पहला बात। दूसरा, अब हमारे पास दो बातें आती हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो कंपोनेंट्स तो पहले हम ये समझ लें कि जिससे मिलकर के बना होता है उसको हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। समझ गए? जैसे यदि आप शरबत की बात करें, शरबत भी एक सॉल्यूशन है, चीनी और पानी मिला करके बनता है। तो इसमें चीनी क्या है और पानी क्या है? ये दोनों ही कंपोनेंट्स हैं किसके? शरबत के। क्यों? क्योंकि शरबत एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? दूसरा, अब एक बार बार हमने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हमने कहा कि शरबत एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर में वाटर और शुगर ये कंपोनेंट्स हैं। फिर दूसरा बात आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है भाई? होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं इट इज मिक्सचर ऑफ विच कंपोजिशन एंड properties are same throughout the मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में इनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम रहता है। यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसके पूरे मिक्सचर में उनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम हो, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम लोगों के सामने दो टर्म है कि व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मिक्सचर एंड इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और इनके जो और किसके हैं? ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के मिलकर के बने होते हैं। पहला बात। दूसरा, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग देखें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, पानी में चीनी मिला करके शुगर सॉल्यूशन। बड़ा ही बात सिंपल सा है। हम ये पानी ले रखे हैं और इसके अंदर में हमने शुगर मिला दिया, नीचे जाके चला गया शुगर। इसको हम क्या किए? मिक्स कर दिए। मिक्स करने के दौरान क्या हुआ? इसमें से शुगर के मोलेकुल्स निकल के पूरे सॉल्यूशन में बिखर गए, पूरे बिखरे पड़े हैं। इनका बिखराव कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा इनका बिखराव होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह रखा है कि इनके कंपोनेंट का कंपोजिशन, मतलब जिससे ये मिलके बने हैं, उसका अनुपात हर जगह बराबर होगा। दूसरा हमने कहा है क्या? धीरे धीरे ये बिखरते चले जाएंगे पूरे सॉल्यूशन में, और ये शुगर के जो क्रिस्टल नीचे बैठा हुआ था, जिससे कि निकल के इनके मोलेकुल्स निकल करके पूरे सॉल्यूशन में फैलते जा रहे थे। शुगर के मोलेकुल्स इस और शुगर का सॉल्यूशन बना रहे थे, वो हर जगह बराबर होगा। बराबर होने से क्या होगा? शुगर का जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी मिठास देने का जो प्रॉपर्टीज़ है, पूरे सॉल्यूशन में इनका मिठास जो होगा एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनका अनुपात भी हर जगह एक जैसा है, इनका रेशियो भी हर जगह एक जैसा है। तो हमने कहा एक जैसा होने का मतलब कंपोजिशन इनका बराबर है, और दूसरा इनका प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन बराबर होने से पूरा इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी बराबर हो गया, एक जैसा हो गया पूरे सॉल्यूशन में। समझ गए? और यही रीज़न है कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चाहे आप ऊपर से निकाल करके आप उसको टेस्ट कीजिए, चाहे आप नीचे बॉटम वाला शरबत निकाल के टेस्ट कीजिए, दोनों का मिठास एक जैसा होगा। यही ना रीज़न है कि कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो उसको फर्स्ट क्लास हम एक गिलास में शरबत बना करके दे देते हैं। समझ गए? और वो आराम से शरबत पी लेता है, ये नहीं बोलता कि ऊपर वाला
फीका था या नीचे वाला ज़्यादा मीठा था, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होता, सपोज कीजिए कि इनका कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता, तो क्या होता, हमको घर में आए हुए किसी गेस्ट को क्या करना पड़ता, शरबत बना के एक स्ट्रॉ देना पड़ता कि नीचे वाला ज़्यादा मीठा है, ऊपर वाला थोड़ा फीका है, नीचे वाला पी के छोड़ दीजिएगा, ये कहना पड़ता। लेकिन नहीं, वो आराम से पीते हैं। इसका मतलब है कि पूरा उनका जो कंपोजिशन है या पूरा जो शुगर के मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सॉल्यूशन के अंदर में है, वो एक जैसा है। क्लियर है? चलिए एक और बात, जो होमोजीनियस मिक्सचर का एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का जो सबसे बड़ा विशेषता, जो कि इस डिफिनीशन में भी शायद कहीं वो छूट गया है, या एक तरह से कहा जाए कि वो लोग ऐसे डिफाइन तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा विशेषता है कि उनके कंपोनेंट्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब इन ए होमोजीनियस मिक्सचर वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट देयर कंपोनेंट्स। रीज़न क्या है, जब आप चीनी और पानी मिला करके होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, तब इसके बाद क्या होता है, आप एक गिलास में पूरा सॉल्यूशन भर के ले जाइए और एक सादा पानी का गिलास ले जाइए, दोनों को एक ही टेबल पर रख दीजिए, तीसरे को बुलाइए और पूछिए कि इसमें से कौन शुगर है और कौन वाटर है। वो नहीं बता पाएगा। यदि आपका चीनी साफ़ सुथरा है तो आप दोनों एक गिलास में शरबत, दूसरे गिलास में सादा पानी आप लेकर के रख दिए, वो नहीं बता पाएगा कि कौन शरबत है कौन पानी है। समझ गए? वो टेस्ट करेगा तभी बता सकता है, क्योंकि वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। आप उस गिलास को देख के नहीं बोल सकते कि ये वाला जो है वाटर का मोलेकुल है, यहाँ देखो ये शुगर का मोलेकुल है। आप उस डिफरेंस कर ही नहीं सकते। यहाँ यही नहीं, आप नेकेड आई से तो डिफरेंस नहीं कर सकते, बल्कि एक ड्रॉप आप पानी को स्लाइड पर उठा करके रख दीजिए और इसके बाद माइक्रोस्कोप में देखिए, तब भी आपको वहाँ पर शुगर का मोलेकुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बस का बात नहीं है मोलेकुल को डिफ्रेंशिएट करना। समझ गए? तो आप वहाँ पर भी आपको ऐसे ही वाटर दिखाई देगा, एक फ्लूइड दिखाई देगा। समझ गए? तो आप कहीं से भी जब उसको नहीं बता पा रहे हैं कि ये शुगर का मोलेकुल है, ये वाटर का मोलेकुल है, या दोनों कंपोनेंट्स को आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। यदि सपोज कीजिए कि आपके आंखों में इतना पावर आ जाता, आपका आंख एकदम भगवान ऐसा दैवी शक्ति दे देते कि आप शरबत आपको हम बना के देते और आप देख के बोल देते कि देखिए वाटर का मोलेकुल दौड़ रहा है, ये देखिए शुगर का मोलेकुल दौड़ रहा है, तो उसी दिन वो होमोजीनियस के डेफिनेशन से हट जाता। याद रखिएगा, वो होमोजीनियस के डेफिनेशन से हट जाता, क्योंकि आप उनके कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर लिए, और कर लिए तो वो होमोजीनियस अब नहीं रहा। जब तक हम लोग होमोजीनियस तभी कह सकते हैं जब तक कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? खैर, तो ये बातें हम लोग समझ गए। अब आता है बात कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो भाई सॉल्यूशन, ये तो चैप्टर का नाम, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देखें। सॉल्यूशन, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये आप भी जानते हैं। कौन कौन सा भाई? तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, दूसरा कंपोनेंट कम होता है। तो जो ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, यानी ये इसका जो क्वांटिटी होता है मोर क्वांटिटी, और जो कम क्वांटिटी होता है, लेस जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। समझ गए? लेस क्वांटिटी, जो ज़्यादा हो सॉल्वेंट, जो कम हो सॉल्यूट। ये नॉर्मल सा बात है। क्लियर है? सॉल्यूशन भी अब ऐसे देखें तो सॉल्यूशन भी कई तरीके का होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा सॉल्वेंट जो है लिक्विड है और सॉल्यूट जो है सॉलिड है। जैसे मैं बता दूं, वाटर के अंदर में शुगर आप डालते हैं तो वाटर जो है क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि जब भी हम शरबत बनाते हैं तो ढेर सारा पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, मीठा हो जाता है, काम भर, मेरा काम हो गया। समझ गए बात? तो वहाँ पर चीनी के शरबत में वाटर सॉल्वेंट होता है और चीनी जो होता है सॉल्यूट होता है, क्योंकि वो कम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग ऐसे डिफाइन कर लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एक और बातें हो सकती हैं कि जैसे हम कह दिए कि जो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा सॉल्यूट होगा। बढ़िया बात। एक और बात करें, सपोज कीजिए कि आप कहें कि नहीं सर, यदि हम दोनों बराबर बराबर ले लें तो 1 किलो चीनी 1 किलो पानी ले लें तो तब क्या होगा? तो ये ऐसा अक्सर ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपके नॉलेज के लिए ये जानना चाहिए कि यदि सपोज कीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटी बराबर हो गया और दोनों में एक पहला कंडीशन हमने ये लिया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, नॉर्मली सॉल्वेंट मोर होता है,
और ये लेस होता है। लेकिन और हम अक्सर ले लें यहाँ पर ये किसी केस में, अब पहला केस इसमें से लेते हैं कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट हमारा सॉलिड है। पहला केस यानी कि लिक्विड ज़्यादा होगा, सॉलिड थोड़ा कम होगा, और उस सॉलिड को लिक्विड में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। डिसॉल्व, हाँ एक चीज़ और आप यहाँ पे मैं लगे हाथ बता दूँ आपको, जब आप सॉलिड सॉल्यूट को, कोई सॉलिड सॉल्यूट है उसको आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व होने के प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। तो जब भी कभी डिसोल्यूशन टर्म आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये डिसॉल्व होने के प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं लिक्विड में हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। ये निश्चित तौर पे ये अक्सर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है ज़्यादा होता है, जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है। दूसरा बात, जब दोनों इक्वल हो गए, मान लीजिए कि 1 kg हमने क्या किया, वाटर ले लिया, वाटर और 1 kg शुगर ले लिए और दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब तो दोनों बराबर हो गए, तो भाई हमको तो अब ये नहीं कहना होगा कि इसमें इसको मिक्स कर दिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो अब हम लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो ऐसे कंडीशन में दो संभावना बनता है, या तो मिक्सचर कैसा होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड मिक्सचर होगा, या तो मिक्सचर क्या होगा, सॉलिड होगा। या देखने में भी मान लीजिए कि एक फ्लूइड, उसमें फ्लूइडिटी आ गई, फ्लूइड जैसा बह रहा है, तो उसको हम लोग लिक्विड मिक्सचर कह सकते हैं। और एक हो गया कि चीनी मिठाई की तरह, दिवाली में जो मिलता है चीनी या मिठाई की तरह, सॉलिड हो गया, मतलब पूरे पानी को उसने 1 किलो पानी को 1 किलो चीनी ने एब्जॉर्ब कर लिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो सॉलिड हो गया। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, कौन सॉल्वेंट है कौन, यदि वो पूरा दोनों का मिक्सचर जो लिक्विड मिक्सचर है और सॉलिड मिक्सचर, तो यदि वो लिक्विड केस में है तो हम लोग कहेंगे कि वाटर इज सॉल्वेंट। लिक्विड मिक्सचर बनाया तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर इज सॉल्वेंट। और यदि सपोज कीजिए कि हम दोनों को मिलाए और मिलाने के बाद दोनों का मिक्सचर जो है सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि तब उस समय शुगर विल बी सॉल्वेंट। यदि ये सॉलिड हुआ, शुगर विल बी सॉल्वेंट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब जिसके स्टेट में होगा, यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो जो सॉल्वेंट मतलब वाटर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। यदि दोनों का मिक्सचर फाइनली सॉलिड बन गया, इसका मतलब शुगर जैसा है, शुगर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया। यदि सॉलिड हो गया तो शुगर सॉल्वेंट हुआ, यदि लिक्विड हो गया तो वाटर सॉल्वेंट हुआ। बाकी आप समझ ही रहे हैं। दूसरा बात, एक दूसरा कंडीशन आता है, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं एक दूसरा कंडीशन आता है, दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, कि यदि सपोज कीजिएगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, तब क्या होगा। यहाँ तो हमारे बड़ा सहूलियत था भाई कि एक सॉलिड था एक लिक्विड था। सपोज कीजिए कि लिक्विड के अंदर लिक्विड हम मिलाए, एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हम वाटर हमारा सॉल्वेंट है और अल्कोहल, इथेनॉल, गवर्नमेंट का पूरा बजट ध्यान आजकल दो ही चीज़ों पे है, एक इथेनॉल पे, दूसरा पेट्रोल पे। चलिए, तो अब ये इथेनॉल को हम क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं और इसके बाद गवर्नमेंट का बजट बढ़ाते हैं। मिला करके सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। अब सपोज कि अक्सर क्या होता है, वाटर क्या हुआ, वाटर जो है सॉल्वेंट होता है क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, समझ गए। यदि ये मोर क्वांटिटी में है तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये लेस क्वांटिटी में है तो क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा। ये नॉर्मल केस है भाई, लेकिन कोई अच्छे खासे पहलवान साहब मिलाने बैठ गए और उन्होंने क्या किया, ढेर सारा अल्कोहल थोड़ा सा पानी, मामला उल्टा हो जाएगा। अल्कोहल तब सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि मिला कौन रहा है और मिलाने वाले का चॉइस क्या है। समझ गए बात, ये बातें हैं।
तीसरा कंडीशन आता है, मतलब यहाँ पर भी हम पुराने रूल को अपना रहे हैं कि जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तीसरा कंडीशन आता है कि हम दोनों, यदि अल्कोहल और वाटर दोनों बराबर ले लिए, जैसे किसी ने कहा कि नहीं सर वहाँ तो आप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब एक सपोज कीजिए कि कंडीशन आता है कि नहीं सर लिक्विड लिक्विड है और दोनों को हम 1 kg हम वाटर ले लें और 1 kg हम अल्कोहल ले लें, इथेनॉल। तब क्या करेंगे हम? तब ऐसे कंडीशन में हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसके जैसा होगा उसका आप काम कीजिएगा। दोनों को मिला दिए, दोनों मिक्स हो गया, दोनों के अंदर में बात बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए दुविधा होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। किसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है? मान लीजिए 1 kg आपने लिया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होगा? 1000 ग्राम बाई 18 मोल। जो भी आएगा हमको पता है कि 55.55 आएगा। खैर बाद में कंपेयर कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखें इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। अब दुविधा है तो उसको दूर करना है, तो क्या करेंगे हम? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई, भाई इथेनॉल का होता है कितना? 46, समझ रहे? 12 दूना 24 और 6 30 और 16 46, समझ गए? 46 होता है। तो अब देखिए तो किसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा? अब 1000 में 18 से भाग दिए दिए और 1000 में 46 से भाग दिए। भाई नीचे ज़्यादा है तो ये इसका क्वांटिटी कम होगा, यानी हम कह सकते हैं कि, और इसका नीचे कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि NH2O इज़ व्हाट? ग्रेटर देन NC2H5OH। बड़ा बढ़िया सा लॉजिकल बात है भाई। अब इसका मतलब है कि ढेर सारे मोलिकुल किसके होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो मोलिकुल्स भी ज़्यादा होंगे। ढेर सारे मोलिकुल्स किसके? वाटर के ज़्यादा होंगे। और उन ढेर सारे वाटर मोलिकुल्स के बीच में उनसे कम अल्कोहल के मोलिकुल्स उनके गैप में घूम रहा होगा। तो यदि हमारे आँखों में उतना रोशनी होता कि हम देख पाते उनके मोलिकुल्स को, तो हमको यही नज़र आता कि वाटर के ढेर सारे मोलिकुल्स के बीच अल्कोहल के मोलिकुल्स घूम रहे हैं। तो हमको तब नज़र आ जाता कि नहीं, अल्कोहल क्या है? सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। यहाँ तक का बात क्लियर? अब चलिए हम लोग यहाँ तक जो भी संभावित बातें हो सकती थी, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स, होमोजेनियस मिक्सचर, कैसे डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे डिसॉल्व होते हैं, इन सारी बातों को जान गए। एक और हम इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, जब भी हम लोग बात करें सॉल्यूशन का बात करें तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा ये ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? कि उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मोलेकुलर लेवल के होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं वो मोलेकुलर लेवल के होते हैं। आप 9th में भी 3 चीज़ें पढ़े होंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये 3 बातें आप पढ़े होंगे। देखिए, और इनको हम बांटते कैसे हैं? तो भाई ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स और सस्पेंशन। भाई ट्रू सॉल्यूशन, इनके हम पार्टिकल के डायमीटर के आधार पर नापते हैं। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहला बात कोलाइड्स का याद रखिएगा कि जिसका डायमीटर, मतलब कोलाइड्स के पार्टिकल का जो डायमीटर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इतना तो आप जानते होंगे। इनके बीच यदि किसी पार्टिकल का डायमीटर रहता है तो वैसे कंडीशन में वो कोलाइड्स बनाते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में क्या होता है? जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, नदी का पानी, नहर का पानी उठा करके लाइए, गिलास में भर के ऐसे उठा करके देखिए, आपको नजर आएगा कि उसके पार्टिकल्स उसमें तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल को सस्पेंशन कहते हैं। और सस्पेंशन का कंडीशन कब क्रिएट होगा? जब उनका जो डायमीटर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1000 nm। समझ गया बात? अब तीसरा बात आता है कि तब क्लियर है कि ट्रू सॉल्यूशन कब होगा? जब इनका डायमीटर विल बी लेस देन 1 nm।
समझ गए, 1 nm से कम हो, तब ऐसे कंडीशन में वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। और ये तभी होगा जब ये मोलिकुलर लेवल के होगा, मोलिकुलर लेवल का होगा पार्टिकल, तब ही वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा तो क्या होगा कंडीशन, कि वो पूरे अपने सॉल्वेंट के मोलिकुल्स के बीच में बिखर जाएगा। बिखर जाएगा तो क्या होगा, उसका कंपोजिशन एक जैसा होगा, उसके प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे पूरे सॉल्यूशन में, और वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। समझ गए, और वो तब उसको हम लोग कहते हैं कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर है तो ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर प्रेजेंट। तो हम लोग अपने मतलब के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं कि कितने तरह का सॉल्यूशन है। हम चाहेंगे कि आपको हमारे जो आप सब जो हमसे पढ़ते हैं, जो हमारे क्लास में हैं, तो उनके आप लोगों के पास हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। एक बैकअप के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये आपको भी पता है, आपको भी मदद मिलेगा और आप अपने मित्रों को भी ये ढंग से आप मदद दे सकते हैं। मेरा कोशिश यही है कि हम लोगों के आसपास के जितने ज़्यादा बच्चों को ये हेल्प हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। क्या करेंगे ऐसे ही इस परिस्थिति में लोग बड़े परेशान हैं, और स्टूडेंट तो खास करके ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि मदद करने वाले बहुत हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मदद कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए। तो चलो भाई, जैसा जिसको जैसा लगे। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के टाइप देखिए बताते हैं। अब इनको हमको डिफरेंट कंडीशन में मिला करके सॉल्यूशन बनाना है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्वेंट हम ले लिए गैस, अब उस गैस में गैस मिला के देखें, सॉल्यूट के तौर पे गैस मिला के देखें। सॉल्वेंट हम गैस ले रखे हैं, इधर हम गैस में इधर सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो इस गैस सॉल्वेंट में गैस मिला दें तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, उसको कहेंगे गैसीय सॉल्यूशन। दूसरा, सॉल्वेंट हम गैस ही लिए हैं, उसमें लिक्विड कुछ मिला दें सॉल्यूट के तौर पे, तब भी वो क्या होगा, गैसीय सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन ये अलग तरह का हुआ। तीसरा, गैस ही हम सॉल्वेंट लिए, उसमें थोड़ा सॉलिड मिला दिए, तो देखते हैं कैसा होगा। तो इस आधार पे हम पूरे सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है, तो हम लोग इसको क्या करें, ऐसे बांट लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको कहते हैं टाइप्स सॉल्यूशन और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल आप भी सोच के बता सकते हैं, कौन सा बहुत बड़ा बात है। हम उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं गैसीय सॉल्यूशन। गैसीय सॉल्यूशन में क्या होगा, तो भाई पक्के तौर पे कि सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या होगा, गैस होगा, हर केस में गैस होगा। और इनमें मिलाने वाले जो सॉल्यूट होंगे क्या क्या हो सकते हैं, या तो गैस हो, गैस को इस गैस में मिला दें, या फिर लिक्विड हो, इसको हम गैस में मिला दें, या फिर सॉलिड हो, इसको हम गैस में मिला दें, यानी इस गैस सॉल्वेंट में मिला दें। इस तरीके से हमारा गैसियस कंपोजिशन तैयार होता है। तो देखिए, गैस को गैस में मिलाते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, एयर इज द वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। समझ गए, उसमें डिफरेंट गैसेस आपस में मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है। या फिर आप अपने लैब में भी कोई 2 गैसेस को आप मिक्स कर दें, डिफ्यूजन के थ्रू वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे और ट्रू सॉल्यूशन तैयार कर देंगे। आपको कभी भी इन सारी बातों को समझने में दिक्कत हो तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। समझ गए, एयर विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल। और मिक्सचर ऑफ एनी 2 गैसेस, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बना दीजिए, मिला दीजिए, वो क्या हो जाएगा, गैसेस मिक्सचर बन गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, मिक्सचर में कंपोनेंट्स कभी भी, नोट कर लीजिएगा कि मिक्सचर में कंपोनेंट्स कभी भी रिएक्शन नहीं करने चाहिए, कभी भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। रिएक्शन कर गया तो अब वो मिक्सचर नहीं रह गया, वो एक नया चीज़ बन गया। सपोज कीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला दें और थोड़ा सा हीट कर दें और ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दें कि वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। अब वो मिक्सचर रहा कहाँ, वो तभी तक मिक्सचर है जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन नहीं करते। समझ गए,
तो मिक्सचर के अंदर में कंपोनेंट्स कभी भी रिएक्शन नहीं करने चाहिए। एयर, दूसरा लिक्विड के अंदर में गैस के अंदर में लिक्विड को हम मिला दें। देखिए कोई भी ऐसा लिक्विड जिसको कि मतलब खोल के ऐसे रख दें और वो लिक्विड जो है वेपोराइज होकर के या वहाँ से निकल करके पूरे गैस में फैल जाए और होमोजीनियस मिक्सचर बना दे। आपका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन ये कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि वहाँ से निकल करके गैस के अंदर में पूरे में फैल जाता है। आप यदि क्लोरोफॉर्म का बेसिक रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, भाई ये लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस है, ये साहब लिक्विड है। तीसरा, गैस के अंदर में सॉलिड मिला दीजिए। कैसे मिलाइएगा? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सब्लिमेट होता हो। सब्लिमेशन आप पढ़े होंगे, जो सॉलिड से डायरेक्ट हमको नज़र आता है उड़ गया, जैसे कपूर, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कंफूर बोलते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई ढक्कन बंद करके रखना, पूजा पाठ में जलाते हैं लोग कहते हैं ढक्कन बंद करके रखना नहीं तो उड़ जाएगा। उड़ के कहाँ जाएगा भाई? अब ढक्कन जैसे ही खोल दिए, उसका सॉलिड जो कपूर का या कंफोर का जो सॉलिड पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके मोलिकुल्स निकलते हैं और एयर में जाकर के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। एयर इज द गैस, समझ गए? तो गैस के अंदर में एयर क्या काम करेगा या फिर कोई गैस है वो क्या काम करेगा? वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और इस कंफोर के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो निकल करके उसके अंदर में सॉल्यूट की तरह काम करेंगे। यानी इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैम्फोर इन एयर या गैस, कहीं भी, समझ गए? दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, भाई लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट सब के सब लिक्विड होगा। जैसे इस गैसीय सॉल्यूशन में सब के सब सॉल्वेंट क्या था? गैस था। लिक्विड होगा, लिक्विड होगा और लिक्विड होगा। क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए गैस इन लिक्विड, समझ गए? अब आप सोच के देखिए, गैस लिक्विड के अंदर में गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। आप कभी कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, सोडा वाटर वगैरह, जो भी आप, तो जितने भी लिक्विड के अंदर में गैस को, जैसे सपोज कीजिए कोल्ड ड्रिंक्स आप कोको कोला थम्स अप ये सब पीते हैं ना जी, ढक्कन खोलते ही छिक से आवाज़ होता है, खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास, और एकदम पूरा बुलबुला निकलता है। इसका मतलब क्या है? उस लिक्विड के अंदर में गैस डिसॉल्व्ड है, समझ गए? तो वो CO2, और उसमें होता क्या है? CO2 होता है, CO2 इन वाटर। ये भी एक एग्जांपल है। नदी का पानी, तालाब का पानी, इसमें मछलियाँ तैरती हैं, आपको अच्छे से पता है हमको कि उसके अंदर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है, जिसको कि वो लोग क्या करता है, वाटर के अंदर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है, जिसको मछली या एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब उससे क्या करते हैं, जो पानी में रहने वाले हैं उनका खास करके फिशेस, वो उन्हीं से वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जो घुला हुआ ऑक्सीजन है सांस लेते हैं। यानी, या फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है O2 इन वाटर। और भी कई एग्जांपल है, कोई भी गैस रहेगा वो डिसॉल्व होगा, लेस मोर और लेस। लिक्विड इन लिक्विड, वाह भाई, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, तो मिसिबल होने चाहिए दोनों लिक्विड, तब जाके ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। और इसका तो बढ़िया एग्जांपल आपको पता ही है क्या है C2H5OH इन वाटर, गवर्नमेंट बजट। सॉलिड इन लिक्विड, भाई लिक्विड के अंदर में सॉलिड क्या हो सकता है? लिक्विड के अंदर में सॉलिड, आप सोचिए कोई लिक्विड है उसके अंदर में सॉलिड, अरे शरबत यानी शुगर इन वाटर, कुछ नहीं, दिमाग में डाल के रखिए। तीसरा है हमारा क्या? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, यानी तीनों ही कंडीशन में सॉल्वेंट जो होगा सॉलिड होगा। इसके अंदर में गैस सॉल्यूट की तरह काम करेगा। इस गैस को सॉलिड के अंदर में डिसॉल्व कीजिए। पता है कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि गैस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर में सोख लेते हैं।
उसका बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। दूसरा, लिक्विड इन सॉलिड। भाई सॉलिड के अंदर में लिक्विड का सॉल्यूशन, सोचिए सोचिए सोचिए, तब तक से हम पानी पी लें। बोलिए, लिक्विड के अंदर में सॉलिड, ये क्या हो जाएगा? अरे भाई मरकरी देखे हो, लिक्विड है हमारा मरकरी, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, या ऐसे इनको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये बड़े आराम से मिक्स हो जाते हैं, उनको एमलगम कहते हैं। समझ गए? तो ये हम कह सकते हैं कि मरकरी इन सोडियम या मरकरी इन सोडियम। इसका जो मिक्सचर होगा ना, सोडियम इज सॉलिड, मरकरी इज लिक्विड, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इनका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और तीसरा है, इस सॉलिड के अंदर में सॉलिड, सॉलिड के अंदर में सॉलिड, यानी आप एक बात बताइए, हम लोग सुनार के पास जाते हैं, अपना गहना उना बनवाते हैं, होता क्या है, क्या वो प्योर गोल्ड का बना होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, छठा सातवां से, कि वो प्योर गोल्ड का नहीं होता है। हार्डनेस के लिए वो लोग क्या करते हैं, दूसरे सॉलिड मटेरियल को मिलाते हैं, यानी गोल्ड के अंदर में थोड़ा सा कॉपर मिला देते हैं। समझ गए? जितना उनका बजट होता है, उनका अनुपात होता है, उसके हिसाब से, और उसके आधार पे, यानी हम लोग कहते हैं कॉपर इन गोल्ड, है ना, कॉपर इन गोल्ड। तो ये भी एक एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का, यानी जितने एलवाय हैं वो सॉलिड इन सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। जितना भी मेटल का एलवाय है, चाहे वो स्टील हो या कोई दूसरी चीज़ें हो, तो ये सब होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं एलवाय, और उसी एलवाय का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि गोल्ड के अंदर में कोई दूसरा आप मेटल मिला दें। तो हमको लगता है, आई होप कि ये पूरा का पूरा चीज़ें को आप समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत होगा तो फिर बाद में हम लोग बात करेंगे, जो घटेगा बढ़ेगा, है ना। चलिए, मेरा मेन मकसद ये है कि आप तक हमारा बात कितना पहुंचा, है ना, और हमारे मतलब कोई चीज़ छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, और हमारे स्टूडेंट्स को ये पूरा एक बैकअप के तौर पे मिलना चाहिए। बाकी नोट्स आप लोग के पास है ही, या जो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो उनके पास ये बैकअप है ही। चलिए, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाय।